देखिए बच्चों, हमने जो पिछले वीडियो है उस वीडियो में हमने यहाँ जो मॉडल्स हैं उस मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ा था। और मॉडल्स में हमने शुड है, उस शुड में किस प्रकार शुड का यूज हम यहाँ पर करते हैं। शुड का यूज हम यहाँ पर ड्यूटी है, एडवाइस है और सजेशन है, ऑब्लिगेशन है, रिकमेंडेशन है और लेस्ट, जहाँ LEST लेस्ट आ जाए वहाँ पर भी हम मॉडल का यूज शुड का ही यूज करते हैं। उसके बाद में शुड के बाद में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा मॉडल O2। O2 ये O2 का अर्थ भी होता है चाहिए। O2 का अर्थ भी होता है चाहिए। इसमें रूल आते हैं। पहला, O2 का यूज मॉरल ड्यूटी मीन्स होता है नैतिक कर्तव्य। मॉरल एडवाइस नैतिक सलाह। मॉरल सजेशन नैतिक सुझाव। मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य। मॉरल रिकमेंडेशन नैतिक सिफारिशें। सोशल ड्यूटी सामाजिक कर्तव्य। सामाजिक कर्तव्य के लिए O2 का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर कल हमने पढ़ा था शुड। उस शुड में हमने केवल एडवाइस है, ड्यूटी है, सजेशन है, ऑब्लिगेशन है, एडवाइस है, ड्यूटी है, रिकमेंडेशन है। इनकी जब बात की जाती है तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है और नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं होती है। लेकिन O2 का जब हम यूज करते हैं तो उसमें मॉरल लग जाता है पहले, यानी वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसा काम आपको करना चाहिए। एग्जाम्पल वही आएंगे, लेकिन वहाँ पर यदि मॉरल ड्यूटी लगा हुआ है तब आपको O2 का यूज करना है। और जहाँ ड्यूटी और एडवाइस की बात होती है वहाँ पर आपको किसका यूज करना है? आपको O2 का
यूज करना है और ड्यूटी हो तो शुड का यूज करना है। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस यही रहेगा। एग्जाम्पल वही इसके रहेंगे। पहला एग्जाम्पल, वी रेस्पेक्टिंग आवर टीचर्स एम ए टुडे। यदि यहाँ पर ये आ जाए मॉरल ड्यूटी टुडे और टू मस्ट कैन। अब आपको यदि यहाँ पर दे दें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि यहाँ पर मॉरल ड्यूटी आ जाए तब तो आपको शुड का यूज करना है। यदि केवल ड्यूटी की बात आए तब आपको शुड का यूज करना है, और मॉरल ड्यूटी है तो वहाँ पर ought to का यूज करना है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पर, और इनमें से यदि ऑप्शन में यदि यहाँ पर ये सेंटेंस भी नहीं आए, ये वर्ड भी नहीं आए मॉरल ड्यूटी, तो आपको इन दोनों में से एक दिया मिलेगा, शुड दिया मिले चाहे ought to दिया मिलेगा। तो इन दोनों में से जो अल्टरनेट है, विकल्प है, उनके दोनों में से एक आएगा और एक में से आपको जो भी लगे यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग मॉडल वो ही यूज करना है। लेकिन यहाँ पर दे रखे हैं और दे रखा है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम, ought to का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ought to का यूज करना है। तो ought to का यूज में हमने एक एग्जाम्पल है उसके माध्यम से हमने सीखा। उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल और देखिए। वी गेट अप अर्ली in the morning and go for walking। moral एडवाइस, यहाँ क्या आ रहा है, मॉरल एडवाइस आ रहा है। जब मॉरल एडवाइस की बात होती है तो यहाँ किसका यूज करना चाहिए, ought to का यूज करना चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल है, दे ओबे देयर एल्डर्स मॉरल सजेशन। जहाँ मॉरल सजेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर किसका यूज करना चाहिए हमें, ought to का यूज हमें यहाँ पर करना चाहिए। उसके बाद में इस प्रकार यदि सेंटेंस वर्ड दे दें यहाँ पर तो वर्ड के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो, और यदि वर्ड भी नहीं दें तब भी आप यहाँ पर सेंटेंस में एक ऑप्शन दिया मिलेगा, या तो शुड दिया मिलेगा या ought to दिया मिलेगा। उसके बाद में वी सेव एवरी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऑप्शन में कैन, कुड, मस्ट,
और टू। यहाँ ये मॉरल ड्यूटी की बात है। वी सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमें भावी पीढ़ी के लिए पानी की प्रत्येक बूंद है उसको बचाना चाहिए। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सोशल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। और हमारा ये जो सोशल रिकमेंडेशन है, इनकी जब बात होती है तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे बेटा? डी में और टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मॉरल रिकमेंडेशन की जब बात होती है तब हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? और टू का यूज करेंगे। तो और टू का यूज आप इजी वे में कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने और टू है उसका यूज करना हमने सीखा। उसके बाद में मॉडल्स में आपका आता है मस्ट। इसके बाद में जो मॉडल आता है मस्ट, उनमें से बेसिकली पूछा जाता है। तो अब हम अगला जो आपका मॉडल है वो है यूज ऑफ मस्ट। मस्ट मीन्स भी होते हैं चाहिए। तो बेटा देखिए, हमने इससे पहले हमने मॉडल है वो शुड पढ़ा। तो शुड के लिए तो ड्यूटी है, एडवाइस है, वो पढ़ा। और जहाँ पर मॉरल लग जाते हैं, मॉरल के साथ में यदि ड्यूटी लग जाते हैं, एडवाइस लग जाता है, तब हम किसका यूज करते हैं? यूज टू का यूज करते हैं। लेकिन मस्ट का अर्थ भी होता है चाहिए। इसमें बाध्यता होती है, नेसेसरी होती है, नेसेसिटी होती है, यानी ये काम करना जरूरी होता है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट रूल है, पहला है मस्ट का यूज नेसेसरी, नेसेसिटी, कंपल्सरी, अर्जेंसी, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कमांड, एम्फेटेटिक एडवाइस, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस, लॉजिकल इन्फ्लुएंस। लॉजिकल इन्फ्लुएंस इसका अर्थ होता है तर्क संगत बातें, तर्क संगत बातें। यानी इस मस्ट में नेसेसरी होता है, ये काम करना जरूरी होता है, नेसेसिटी होता है, कंपल्सरी होता है, अर्जेंसी, अर्जेंसी मीन्स होता है अनिवार्यता, यानी ये काम करना अनिवार्यता है, ऐसा काम करना चाहिए। सर्टेनिटी निश्चितता, ये काम करना निश्चित है। तो निश्चितता, तो निश्चित होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एम्फेटेटिक एडवाइस यानी जोर देना, जो भी सलाह होती है उस सलाह के ऊपर जोर देना। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन आए,
तो वहाँ पर हम शुड का यूज भी कर सकते हैं। मॉरल रिकमेंडेशन आए ought to का यूज करते हैं, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दे दें, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे दें, तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर एक है लॉजिकल इन्फ्रेंस, तर्कसंगत बातें, यानी तर्कसंगत बातें होती है कि वो बातें एकदम से लॉजिक होनी चाहिए। लॉजिकल का मतलब होता है लॉजिक, तर्कसंगत होनी चाहिए। जैसे ये मानिए कि वह 3 कार रखता है, वह अमीर होना चाहिए। वह 3 कार रखता है, 3 कार रखने का मतलब लॉजिकल बात है, वो अमीर निश्चित होना चाहिए। तो ये इसमें लॉजिकल इन्फ्रेंस में इस प्रकार की बातें होती हैं। और वह बहुत ही कमज़ोर हैं, वह बहुत कई दिनों से बीमार चल रहे हैं, तो उनको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, डॉक्टर की कंसल्ट करनी चाहिए। ये लॉजिकल इन्फ्रेंस है। इस प्रकार के यदि सेंटेंस आए तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। तो मस्ट का यूज में भी हम यहाँ पर किस प्रकार यूज कर सकते हैं? तो इनके एग्जाम्पल देखिए। मस्ट में पहला एग्जाम्पल यहाँ पर ये है। एग्जाम्पल में देखिए, वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल से, तो मतलब लाइट्स भी कह सकते हैं। एमे कैन बी शुड सी मस्ट डी कुड। अब यहाँ पर देखना है बच्चों, इसमें अनिवार्यता होती है वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें हमारे जो संविधान है, उनका जो कानून है, उनका हमें पालन करना चाहिए। इसमें अनिवार्यता होती है, बाध्यता होती है। इस प्रकार का यदि कोई भी सेंटेंस आए वहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। इसमें बाध्यता नहीं है, इसके लिए तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन से हट गया। इसमें बाध्यता नहीं होती है, ये जिम्मेदारी होती है, केवल सलाह दी जाती है, और इसके लिए भी यूज नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन सी में आपको यूज करना है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल यदि आए, बाध्यता से रिलेटेड और अनिवार्य नेसेसरी है, नेसेसिटी है, कंपलसरी है, उससे रिलेटेड यदि कोई भी सेंटेंस आए वहाँ पर आप किसका यूज करोगे? मस्ट का यूज करोगे। सेकंड है दी स्टूडेंट्स पे देर फीस, पे देर फीस, यानी विद्यार्थी हैं, उनको अपनी जो फीस है वो जमा करवानी चाहिए। इसमें अनिवार्यता होती है, नेसेसरी होता है, नेसेसिटी होता है। तो जब नेसेसरी की बात होती है तो वहाँ पर आप किसका यूज करोगे? मस्ट का यूज करोगे। तो बेटा इसमें क्या आएगा? मस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, एवरी सिटीजन पे देयर टैक्सेस इन टाइम, समय पर प्रत्येक जो सिटीजन है, नागरिक, सिटीजन मीन्स होते हैं नागरिक, उनको अपना जो टैक्स है, आयकर है, इनकम टैक्स है, वो समय पर जमा कराना चाहिए। ये
अर्जेंसी की बात होती है, सर्टेनिटी की बात होती है। जब अर्जेंसी या सर्टेनिटी की बात होती है तो आप यहां पर किसका यूज करोगे? मस्ट का यूज करोगे। फिर यहां पर वी ओबे द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स होता है संविधान, लॉ मीन्स होता है कानून। संविधान का जो कानून है हमें उनका पालन करना चाहिए। इसमें बाध्यता होती है, अर्जेंसी होती है, नेसेसरी होती है, नेसेसिटी होती है और कंपल्सरी होता है। जब यहाँ कंपल्सरी की बात होती है, अनिवार्यता की बात होती है, ये काम करना जरूरी होता है, इसमें इस काम में बाध्यता होती है, ये काम करना जरूरी होता है, तब आप यहाँ पर किसका यूज करोगे? ऑप्शन में यदि आ जाए कैन, शुड, मस्ट और कुड, तो आप यहाँ पर किसका यूज करोगे? मस्ट का यूज करोगे। फिफ्थ में है दी सोल्जर ओबे द ऑर्डर ऑफ ऑफिसर्स। द जज बी ऑनेस्ट, यानी जज है उसको नेसेसरी है, अनिवार्यता है कि उनको ईमानदार होना चाहिए। यहाँ आप किसका यूज करोगे? मस्ट का यूज करोगे। यहाँ किसका यूज करोगे? आप मस्ट का यूज करोगे। तो ऐसे जब सेंटेंस आ जाए जिसमें नेसेसरी, नेसेसिटी, अनिवार्यता की बात होती है, कंपल्सरी की बात होती है, तो आप यहाँ पर किसका यूज कर सकते हो? मस्ट का आप यूज कर सकते हो। तो मस्ट के यूज में हमने एग्जाम्पल सहित पढ़ा किस प्रकार हम यहाँ मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो शुड और टू और मस्ट, इन तीनों में किस प्रकार डिफरेंस है वो भी हमने पढ़ा। अगला एग्जाम्पल यदि इस प्रकार आ जाए, द पियोन ओबे द ऑर्डर द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन में आ जाए शुड, बी में आ जाए मस्ट, सी में आ जाए कैन, डी में आ जाए मे। तो यहाँ पर आप जैसे देखिए पियोन है, उनको जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन मीन्स होता है संस्था, किसी भी संस्था का जो हेड होता है, मुखिया, हेड मीन्स होता है यहाँ पर मुखिया, उन मुखिया का जो ऑर्डर होता है उसका पालन करना चाहिए। ये नेसेसरी होते हैं, कंपल्सरी होती है, अनिवार्यता होती है और इसके लिए स्ट्रॉन्ग कमांड होती है। तो यहाँ पर यदि ऐसे आ जाए स्ट्रॉन्ग कमांड, तीव्र आदेश, स्ट्रॉन्ग कमांड मीन्स होता है तीव्र आदेश,
तो इस प्रकार का यदि ऑप्शन आ जाए तो वहाँ पर आप कौन से मॉडल का यूज करोगे? मस्ट का यूज करोगे। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा? मस्ट आ जाएगा। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शुड, ought to और मस्ट किस प्रकार हम यूज कर सकते हैं ये हमने पढ़ा। उसके बाद में राम हैज 3 cars, he reach, यहां आ जाए लॉजिकल इन्फ्रेंस। ही इज वेरी सीरियस या सिक, या यहां पर यह आ जाए ही इज नॉट वेल। ये सेंटेंस आ जाए, चाहे ये सेंटेंस आ जाए ही कंसल्ट ए डॉक्टर। ऑप्शन में यदि मस्ट, बी में कैन, सी में डी में माइट। अब इस ऑप्शन के हिसाब से आप यहां पर देख सकते हो ही हैज 3 cars, उनके पास में 3 कार है। लॉजिकल इन्फ्रेंस है, यानी तर्क संगत बातें हैं। लॉजिक क्या कह रहा है कि उनके पास में 3 कार है, इसलिए वो क्या होना चाहिए? धनवान होना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा? मस्ट आएगा। अब यहां पर देखिए ये भी लॉजिकल है। ही इज वेरी सीरियस, वह बहुत ही गंभीर रूप से सिक है, बीमार है। ही इज नॉट वेल, वह अब ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर की कंसल्ट करनी चाहिए। या ही कॉल फॉर, यहां पर ये भी आ सकते हैं कॉल फॉर ए डॉक्टर, उसको अपने घर पर डॉक्टर बुलाना चाहिए। ये नेसेसरी हो गया, कंपलसरी हो गया, तब यहां पर किसका यूज करोगे? मस्ट का यूज करोगे। तो इस प्रकार के यदि सेंटेंस आए तो कैन तो आ ही नहीं सकता, मैंने बताया नहीं कैन में जब आपको पढ़ाया था। मैं ये ऑप्शन से हट गया, ये आ ही नहीं सकता। यहां क्या आएगा? माइट भी नहीं आ सकता, क्योंकि माइट में आपको नहीं बताया, इसलिए यहां पर क्या आना चाहिए? मस्ट आना चाहिए। तो आप इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो कि इसमें क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। तो विद एग्जाम्पल आपको मैंने बताया, उस एग्जाम्पल से आपको समझा दिया कि किस प्रकार हम यहाँ पर मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो मस्ट में हमने सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए। इसके बाद में एक और नियम है मस्ट में, वो है यहाँ पर प्रोविशंस, निषेध का। तो रूल नंबर 2 है इसमें। सेकंड नंबर रूल है प्रोविशन, निषेध, मना करना के लिए मस्ट नॉट, मस्टंट का यूज किया जाता है। जहां प्रोविशन की बात होती है, निषेध की बात होती है, मना करना की बात होती है,
वहां पर हमें किसका यूज करना चाहिए, मस्ट और नॉट का यूज करना चाहिए, मस्ट नॉट या मस्टंट इनका यूज करना चाहिए। अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, ओ यहाँ गायब है, अपोस्ट्रोफी एस है तो मस्टंट बोलते हैं, ये भी मस्ट नॉट है, तो यहाँ पर हम मस्ट नॉट का यूज कर सकते हैं। वी स्मोक इन द रूम ऑफ पेशेंट। पेशेंट मीन्स होता है रोगी, जो रोगी का कमरा है उसमें हमें स्मोक नहीं करना चाहिए। ऐसे आ जाए ऑप्शन में मस्ट, बी ऑप्शन में आ जाए मस्ट नॉट, सी में आ जाए कैन, डी में आ जाए टुडे। तो आप इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, आप देखिए बच्चों यहाँ जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इजी वे में कर सकते हो। जैसे हमें भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहाँ पर गाड़ी को तेज़ी से नहीं चलाना चाहिए, हमें ड्रिंक करने के बाद में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये प्रोहिबिशन की बात है, निषेध की बात है। वहाँ पर किसका यूज करना चाहिए, हमें मस्ट नॉट का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों आप देखिए इसमें ऑप्शन में मस्ट आएगा तो हमें रोगी के कमरे में स्मोक करना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा। मस्ट नॉट प्रोहिबिशन मना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, मस्ट नॉट आना चाहिए। तो मस्ट नॉट का आप यूज कर सकते हो। तो किस प्रकार आप यहाँ पर प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नॉट का यूज कर सकते हो। तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया, द ड्राइवर ड्राइव देयर व्हीकल फास्ट इन crowded area। We parking our vehicles, we park our vehicles in front of shop, in front of a shop। जो दुकान होती है उन दुकान के सामने हमें अपनी गाड़ी है उनको पार्क नहीं करनी चाहिए। एक तो कैन नॉट बी, मस्ट नॉट सी, शुड डी। यहां पर आप कर सकते हो कुड। तो देखिए बच्चों यहाँ पर द ड्राइवर ड्राइव देयर व्हीकल्स फास्ट इन क्राउडेड एरिया। भीड़ भाड़ी जो इलाका होता है वहाँ पर अपने जो वाहन है उनको तेजी से नहीं चलाना चाहिए, ड्राइवर उनको ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ पर मना कर रहे हैं। जब यहाँ पर मना करने की बात होती है, एक तो होता है देखो लिखित में होता है, रिटन इंस्ट्रक्शन होते हैं, लिखित में निर्देश होते हैं, वहाँ पर तो हम कैन नॉट का यूज करते हैं प्रोहिबिशन के लिए, लेकिन वो रिटन होना चाहिए। एग्जामिनेशन है
उस एग्जामिनेशन में हमें कैलकुलेटर वगैरह हैं या एग्जामिनेशन में हमें दूसरों के साथ में बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें बिना परमिशन के कोई भी गार्डन है उसमें फूल वगैरह वो नहीं तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर अनिवार्यता होती है, बाध्यता होती है। जहाँ बाध्यता होती है और जहाँ रिटर्न निर्देश होता है, लिखित में होता है, जैसे हमें एग्जामिनेशन हॉल में बातचीत नहीं करनी चाहिए और एग्जामिनेशन हॉल में बिना प्रवेश पत्र के एंटर नहीं करना चाहिए और बस में हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन होते हैं, लिखित में निर्देश होते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हो वहाँ पर तो हम कैन नॉट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर बाध्यता होती है, अनिवार्यता होती है, तब हम किसका यूज करेंगे? मस्ट नॉट का यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर मस्ट नॉट है, उस मस्ट नॉट का यूज भी हमने करना सीखा। तो किस प्रकार हम यहाँ पर मस्ट नॉट का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने मस्ट नोट का भी यूज करना सीखा। और प्रोविजन के लिए देखिए, आप ध्यान में रखो, एक तो आते हैं कैन नॉट प्रोविजन के लिए, एक आता है प्रोविजन के लिए मस्ट नॉट। ये तो होते हैं रिटर्न और ये अनिवार्यता, बाध्यता होती है इसमें कि ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का यदि कोई भी सेंटेंस आए तो वहाँ पर आप क्या यूज करोगे? मस्ट नॉट का यूज करोगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर मस्ट नॉट है, उस मस्ट नॉट का यूज करना हमने सीखा। और किस प्रकार शुड है, उस शुड का यूज करना सीखा। किस प्रकार ought to है, उसका यूज करना हमने सीखा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं।